तुलसीदास के काव्य से यह दो अंश संकलित हैं, एक है कवितावली से और दूसरा है रामचरितमानस से। जिस तरह से रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसमें है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक वैसे ही कवितावली में भी 7 कांड हैं। पूरी कवितावली रामचरितमानस की तरह 7 कांड में विभाजित है। तो कवितावली के उत्तरकांड से यहाँ एक छोटा अंश लिया गया है और इसमें 2 कवित्त हैं और 1 सवैया है। तो चलिए हम सिलसिलेवार ढंग से इसके भाव को समझते हैं और साथ में ये भी बताते चले कि जो कवितावली हैं वो ब्रज भाषा में है और जो रामचरितमानस हैं वो है अवधी भाषा में। तो पहले कवितावली के अंश को लेते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी यानी धंधा अर्थात धंधा करने वाले, किसान कुल किसान परिवार, कुल यानी परिवार, तो किसान कुल यानी किसान परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाले, और भाट चारण भाट जो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाते रहे हैं, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी चंचल नट। नट एक समुदाय विशेष के लिए आया है जो विभिन्न प्रकार की अटखेलियाँ और उछल कूद करके अपनी आजीविका चलाता है। तो चपल नट यानी चंचल नट। चोर, चार यानी दूत, और चेटकी यानी जादूगर। ये जो सारे के सारे हैं पेट को पड़त यानी पेट की आग को बुझाने के लिए ही पढ़त यानी पढ़ते हैं अर्थात सीखते हैं। गुण गढ़त और विभिन्न प्रकार के गुणों को कलाओं को गढ़त यानी सीखते हैं। चढ़त गिरी, और चढ़त यानी चढ़ जाते हैं, गिरी यानी पहाड़ पर। पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए पहाड़ तक पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन, अटत यानी घूमते हैं, गहन गन यानी घने जंगल में, अर्थात घने जंगल में भी ये भटकने के लिए मजबूर होते हैं पेट की आग बुझाने के लिए। अहन अखेट की, अहन यानी दिन, अखेट की यानी शिकार, और पेट की आग को शांत करने के लिए दिन भर शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, और क्या क्या करते हैं ये पेट की आग बुझाने के लिए कि ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। धर्म अधर्म करी, और पेट की आग को शांत करने के लिए धर्म अधर्म क्या है बिना सोचे अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर होते हैं। पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की, और ये पेट के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। यानी किस तरह से मध्यकाल में तुलसीदास के समय कैसे बेरोजगारी थी, बेकारी थी, कैसे जो लोग थे वो गरीबी से त्रस्त थे और कैसे अपने पेट की आग को बुझाने के लिए मजबूर थे और उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, क्या क्या करने के लिए वो मजबूर होते थे, तुलसीदास ने यहाँ ये दिखाया है। ये समस्या बताई है और इस समस्या का समाधान अब वो बता रहे हैं। तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम ही ते, तुलसी अर्थात तुलसीदास कह रहे हैं कि भुजाई यानी बुझ सकती है। एक राम घनश्याम ही थे, घनश्याम यानी बादल, तो राम घनश्याम ही यानी राम रूपी घनश्याम से यानी राम रूपी बादल से, ते यानी से, यानी ये जो पेट की आग है एक राम रूपी घनश्याम से ही बुझ सकती है, अर्थात राम की कृपा होगी तभी यह पेट की आग शांत हो सकती है। यानी भगवान राम की कृपा होना जरूरी है। आगे बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, और वो आगे बताते हैं कि आगे यानी आग, बड़वागी ते यानी जंगल की आग, ते यानी से, और ये जो पेट की आग है ये जंगल की आग से भी बड़ी है। आगी पेट की आग यानी आग पेट की यानी पेट की, यानी ये पेट की जो आग है जंगल की आग से भी ज़्यादा भयानक है, ज़्यादा बड़ी है। पूरे कवित्व के भाव को एक बार संक्षेप में फिर से समझिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, यानी कोई भी धंधा करने वाला, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, चारण भाट,
चाकर चप्पल नट चोर चार चेट की, कोई भी नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर। और ये सारे के सारे पेट की आग को बुझाने के लिए, विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए और विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने के लिए मजबूर होते हैं, विभिन्न प्रकार के कामों को सीखते हैं। अटत गहन गन अहन अकेट की, पेट की आग के लिए ये दिन भर शिकार करते हैं, घने जंगलों में भटकते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, और ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म सब कुछ करने के लिए मजबूर होते हैं। पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की, पेट के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए मजबूर होते हैं। यानी कितना हाहाकार है, कैसी त्रासदी है, कैसी मजबूरी है। ये जो समस्या है उसका समाधान बता रहे हैं कि इसका समाधान एक ही है कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। तुलसीदास कह रहे हैं कि एकमात्र राम रूपी घनश्याम से ही ये पेट की आग शांत हो सकती है। और ये जो पेट की आग है, आगे बढ़वागी तो बड़ी है आगे पेट की, ये पेट की आग जंगल की आग से भी ज़्यादा भयानक है और ये शांत हो सकती है भगवान राम की कृपा होने पर ही। तो ये पहले कवित्व का भाव हुआ। अब दूसरा कवित्व, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। खेती यानी फसल, न यानी नहीं। खेती न किसान को यानी किसान को फसल नहीं मिल रही है, भिखारी को न भीख बलि, बलि यानी दान दक्षिणा, और भिखारी को न भीख मिल रही है न कोई दान दक्षिणा मिल रही है। बनिक को बनिज, बनिक यानी व्यापारी और बनिज यानी व्यापार, और न व्यापारी का व्यापार चल पा रहा है। न चाकर को चाकरी, और न चाकर यानी नौकर, चाकरी यानी नौकरी, और न नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचवश, जीविका विहीन यानी आजीविका से रहित, यानी लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई आजीविका नहीं है, जीवन चलाने का कोई साधन नहीं, कोई जरिया नहीं। तो जीविका विहीन लोग सिद्धमान यानी दुखी हैं, सोचवश यानी चिंतित है, यानी लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। कहे एक एकन सो, कहे यानी कह रहे हैं, एक एकन सो यानी आपस में एक दूसरे से। कहाँ जाए यानी कहाँ जाए, का करे यानी क्या करे, आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाए क्या करे। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत। वेद हूँ यानी वेदों में, जैसे देखिए बच्चों ये ऋग्वेद हैं, आप देख रहे होंगे ये ऋग्वेद हैं, इस तरह से और 3 वेद हैं, तो इन चारों वेदों के लिए कहा गया है, यानी वेदों में भी ये कहा गया है। वेद हूँ पुराण कही यानी वेदों में ये कहा गया है, पुराणों में ये कहा गया है। लोक हूँ बिलोकियत, लोक हूँ यानी संसार में, बिलोकियत यानी देखा जाता है, यानी वेदों में पुराणों में ये कहा गया है और संसार में भी ये देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सांकरे सबई पे, सांकरे यानी संकट, सबई पे यानी सभी पर, यानी सभी पर जब भी संकट आता है, राम रावरे कृपा करी, तो हे राम रावरे यानी आपने कृपा करी यानी कृपा की है। यानी यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदों में और पुराणों में भी ये कहा गया है और संसार में भी ये देखने को मिलता है कि जब भी लोगों पर संकट आया तो हे भगवान राम आपने ही कृपा की है। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दारिद दशानन यानी दारिद यानी दरिद्रता या गरीबी, और दशानन रावण के लिए आया है 10 सिर वाला। तो दारिद दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण ने, गरीबी रूपी रावण ने दबाई यानी दबा रखा है। दूनी यानी दुनिया अर्थात संसार, कि दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को, इस संसार को दबा रखा है, अर्थात गरीबी ने लोगों को दबा रखा है, उनका शोषण कर रही है। दीन बंधु ये भगवान राम के लिए आया, दीन बंधु यानी दीन दयाल, अर्थात दीनों पर दया करने वाला, दीन यानी गरीब। तो हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दूरित यानी पाप और दहन यानी
आग यानी पाप रूपी अग्नि ने देखी, यानी देख कर, यानी पाप रूपी अग्नि को देख करके तुलसी यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं हाहाकार, यानी हाहाकार कर रहे हैं। तुलसीदास भगवान राम से कह रहे हैं कि इस पाप रूपी अग्नि को देख करके सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं। यानी किस तरह से लोग रोजगार से विहीन हैं, कैसे लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, कैसे त्रस्त हैं, कैसे गरीबी से दुख हैं। तो इस कवित्व में तुलसीदास ने अपने युग का चित्रण किया है। यानी तुलसीदास जी जब हुए थे तो उस दौरान भी कैसे ये समस्याएं थी, उन समस्याओं का चित्रण यहाँ पर किया है। एक बार फिर से आप संक्षेप में जान सकते हैं कि खेती ने किसान को, किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को न भीख बली और भिखारी के पास न भीख है न कोई दान दक्षिणा है, वणिक को वणिज न व्यापारी का व्यापार चल रहा है, न चाकर को चाकरी न नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचवश, यानी आजीविका से रहित होकर के लोग सिद्धमान दुखी हैं और सोचवश चिंतित हैं। कहे एक एकंसो, आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कहा जाए क्या करे, यानी कहाँ पर जाए क्या करे, कुछ भी तो नहीं है। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत, कि वेदों और पुराणों में भी यही कहा गया है और संसार में भी यही देखने को मिलता है। सांकरे सबई पे राम रावरी कृपा करी, कि हे राम जब भी सभी पर संकट आया है तो आपने ही कृपा की है। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, हे दीन बंधु इस दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकारी, इस पाप रूपी अग्नि को देख करके सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, सारे लोग दुखी हैं। और ये जो तीसरा है ये कवित्व नहीं है बच्चों, ये सवैया है। और इस सवैया में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं देखिए, धूत कहो कोई मुझे चाहे तो धूत यानी धूर्त, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहो चाहे कोई मुझे अवधूत यानी सन्यासी, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, रजपूतू कहो या कोई मुझे राजपूत कहे, जुल्हा कहो को और चाहे तो कोई मुझे जुलाहा कहे, यानी कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, किसी जाति के साथ में मेरा नाम जोड़े, जो कहना चाहे कहे। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की यानी किसी की, बेटी सो यानी बेटी से, बेटा न यानी बेटे को, न यानी नहीं, ब्याह यानी ब्याह करना है, यानी मुझे अपने बेटे की किसी की बेटी से कोई शादी नहीं करनी है, कोई विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ने सो, कि मैं किसी की जाति को बिगाड़ यानी बिगाड़ दूंगा, नहीं यानी नहीं, यानी मुझे अपने बेटे की किसी की बेटी से विवाह नहीं करना है कि मैं किसी की जाति को बिगाड़ दूंगा, यानी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास कह रहे हैं कि सरनाम यानी प्रसिद्ध हैं, गुलाम यानी गुलाम या दास, राम को यानी राम का। तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ, मैं तो यही माना जाता हूँ कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ, उनका दास हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओहु, जाको यानी जिसको, रुचे यानी अच्छा लगे, सो यानी वह, कहे यानी कहे, कछु यानी कुछ भी, यानी जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कहे। सब जानते हैं कि मैं तो भगवान राम का सेवक हूँ। मांगी के खेबों में तो मांग के भी खा लेता हूँ, खेबो यानी खा लेता हूँ, मस्जिद यानी मस्जिद, सोएबो यानी सो जाता हूँ, और मैं तो मस्जिद में भी सो जाता हूँ। लेबो को एकू, लेबो को यानी मुझे कुछ लेना नहीं है, लेबो को एकू न देव को दो, यानी न तो मुझे किसी से कुछ लेना है न मुझे किसी को कुछ देना है। पूरे कविता का संक्षेप में भाव है कि कोई मुझे धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, जो उन्हें अच्छा लगता है कहे, मुझे अपने बेटे की किसी की बेटी से कोई शादी नहीं करनी है कि मैं किसी की जाति को बिगाड़ दूंगा। मैं तो इस मामले में प्रसिद्ध हूँ कि मैं भगवान राम का सेवक, यानी सब जानते हैं कि मैं तो सिर्फ राम का सेवक हूँ। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कहे, मैं तो मांग के भी खा लेता हूँ और मस्जिद में भी सो जाता हूँ, यानी मुझे तो इन बातों से भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इसमें भी फर्क नहीं समझता हूँ कि कहाँ सोना है, मैं तो मस्जिद में भी सो जाता हूँ। तो एक सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल है। लेबो को एकू न देव को दो, न तो मुझे किसी से कुछ लेना है और न मुझे किसी को कुछ देना है। तो ये इस सवैया का भाव हुआ।